बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं सबसे पहले एक अर्ज़ करता चलूं कि जिन लोगों ने पहली मरतबा मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके नाम के साथ आपकी जो भी राय होगी, इख्तिलाफ़ करते हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं या आप अपना तज्ज़िया कर देते हैं उसमें, तो मैं आपके नाम के साथ उसी तरह उसको हू बहू शेयर ज़रूर किया करूँगा। मेरी आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये मैं स्पेशली बना रहा हूँ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त अल्लाह करे ना ही हो तो अच्छा है, और अक्लमंद दुश्मन जो है वो बेशक सबको मिलता रहे, उसमें परेशानी नहीं होती। जियो न्यूज़ ने एक ऐसा ही काम किया। ट्वीट भी आपने पढ़ी होगी, जियो न्यूज़ के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो भी आपने पढ़ी होंगी। मैं एक और एंगल से इस पर बात करने जा रहा हूँ। हुकूमत के बारे में ये कहा जाता है कि जो हुकूमत का अपना मीडिया है, जो हुकूमत का बयानिया जो है उसको इस्टेब्लिश करता है पूरी दुनिया के अंदर, वो जियो न्यूज़ है। तो जियो न्यूज़ ने पिछले दिनों एक ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो बुनियादी तौर पर हम जिन्स प्रस्त है। यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वैसे तो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक हम जिन्स प्रस्त रिचर्ड ग्रैनल को अपना ममदू या अपना मोमिन जो है वो उसे रख लिया है। अब आपको भी पता है कि रिचर्ड ग्रैनल तो खैर उर्दू में समझते होंगे, बड़े लोग होते हैं फिर समझाने वाले। ये ट्वीट जो थी, अब जियो न्यूज़ की ये वेबसाइट पे ट्वीट आई, उर्दू में आई, तो ये ट्वीट किसी न किसी तरह रिचर्ड ग्रैनल तक पहुंच गई। अब इसमें एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि रिचर्ड ग्रैनल जो है जब उनकी अपॉइंटमेंट नहीं थी उससे पहले वो इमरान खान साहब के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे, और वो पाकिस्तान के अंदर जो मामलात थे, जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी या बाकी भी जो भी इन्वॉल्वमेंट चल रही थी या जो इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा था, इसके हवाले से माजी में भी वो कुछ इस तरह की ट्वीट्स कर चुके हैं। लेकिन वो ट्वीट्स जब वो पहले कर रहे थे तो वो यकीनन अनऑफिशियली थी, उसको ऑफिशियल ट्वीट्स नहीं कहा जा सकता। वो एक शख्स, उसकी अपनी राय थी, जिस तरह किसी भी बंदे की, जिस तरह मेरी भी एक अपनी राय होगी, तो वो ऑफिशियल वायरल नहीं थे। लेकिन अब हुआ ये है कि जैसे ही रिचर्ड ग्रैनल वो मोमिन खसूसी मुंतखब हुए डोनाल्ड ट्रंप के, तो उसके बाद उनका ये ट्वीट करना ये आम ट्वीट नहीं रही बल्कि ये एक ऑफिशियल ट्वीट बन गई। अब आपको एक ट्वीट आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के हवाले से बड़े चर्चे किए जा रहे हैं और बड़ा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट आएगी और उस ट्वीट के बाद इमरान खान की रिहाई जो है उसमें मामलात बड़े सिंपल हो जाएंगे। तो इस पर भी मैं ज़रूर आपको एक बात करूंगा कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मुल्क का जो एक सदर या प्राइम मिनिस्टर या उसका जो सरबराह है, उसकी किसी एक ट्वीट से किसी दूसरे मुल्क के मामलात पर कैसे असर पड़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो इस पर भी मैंने स्पेशली बात करनी है कि पहले मैं रिचर्ड ग्रैनल वाला मामला जो है उसको मैं आपको वाइंड अप करके दे दूं। तो जियो न्यूज़ की ट्वीट के बाद हुआ ये कि उन्होंने पहले एक ट्वीट की थी रिचर्ड ग्रैनल ने, उन्होंने कहा था कि रिलीज़ इमरान खान। उसके बाद अब जियो जो था उसने ज़ाहिर है अपने जो 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 उनके दस्तरखान जिन्होंने बिछा के दिए हुए, जो संभालते हैं, जो उनको पालते पोसते हैं, वो उनको उसने खुश तो करना था। अब वो जो भी हैं, पीछे हुकूमत भी थी, सारे मामला थे, तो उन्होंने उनको खुश करने के लिए बेसिकली अपनी तरफ से ये ट्वीट की कि एक हम जिन्स प्रस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ममदू और अपना मोमन रख लिया। ये बेसिकली उसने तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए किया ना। जियो न्यूज़ ने अपने जो रहबर, अपने सरबराह जो थे, अपने सरप्रस्त जो थे, अपने पालने पोसने वाले जो थे, उनको खुश करने के लिए किया। लेकिन ये अल्टीमेटली हुआ ही है कि इसका नुकसान ये हो गया कि वो गुस्सा कर गए और वो गुस्सा ठीक ठाक कर गया। अब ज़ाहिर है किसने वो ट्वीट सुनाई भी होगी, पढ़ी भी होगी, दिखाई भी होगी, ट्रांसलेट भी करके दी होगी कि ये जियो न्यूज़, और जियो न्यूज़ की भी पूरी उसने डिटेल बताई होगी कि जियो न्यूज़ किस तरह का मीडियम है, क्या करता है, किन के पे रोल पे चल रहा है, वो सारी तफसीलात उनके पास गई होंगी। उसके बाद उसने फिर एक दोबारा ट्वीट की और उसने दोबारा जियो न्यूज़ को बाकायदा मेंशन करके लिखा कि रिलीज़ इमरान खान, आई से अगेन रिलीज़ इमरान खान। वो मतलब एक पूरी मैं वो फिर उस ट्वीट ने तो तहलका मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर। अब ये है कि एक तरफ हुकूमत कांप रही है, ये जिस तरह वो कहते हैं नहीं इनकी कांपे टांग रही हैं, वो अब कांपे टांग रही वाला मामला अब हुकूमत को पड़े। दूसरी तरफ जियो न्यूज़ खुद कांप रहा है कि अब मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, मेरा क्या बनेगा। तीसरी तरफ अब हुआ ये है कि वहाँ पे अब उन्होंने बड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया है। जाहिर है वो लोग हैं भाई इस तरह, जब उनके मामलात होते हैं, जब उनको कोई नो कहता है, अमेरिका की ये बेसिकली नेचर है कि उनको जब कोई नो कहता है, कोई गुलामी तस्लीम नहीं करता उनकी, तो उस वक्त फिर वो भाई वो अकड़ता है, वो फिर उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो फिर करके दिखाता है जो वो कहता है। तो इस तरह एक तो इमरान खान की रईसा का जो मामला है वो जियो न्यूज़ ने उसके लिए रोड बना दिया, रास्ता बना दिया। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट, डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि 31 जनवरी तक का ये मामला है, कोई तकरीबन 30, 35, 40 दिन या शायद 20 जनवरी है।
तकरीबन 30, 35, 40 दिन का रह गया, उसके बाद वो टेक ओवर कर लेंगे गवर्नमेंट को। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आने से इमरान खान रिलीज़ हो सकते हैं या नहीं, दो सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि क्या ट्वीट का असर पड़ेगा, क्या इस तरह असर पड़ते हैं। बात यह है कि पहली बात तो ये है कि अब डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो उस वक्त सिचुएशन क्या होती हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। यकीनन जो उनकी प्रायोरिटी होंगी वो उसकी तरफ पहले फोकस करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अगर वो पहले आते ही पहले 1-2 महीनों के अंदर अंदर कोई इस तरह के वो ट्वीट करते हैं या वो कोई पैगाम भेजते हैं, ये डायरेक्टली अब पहले जैसे जो बाइडन हुकूमत ने इमरान खान की हुकूमत को जब वाइंड अप किया तो उस वक्त आपको पता है रिजीम चेंज जो सारी कहानी चली इमरान खान ने जिसका जिक्र भी किया, तो वो एक पूरा लेटर लिखा गया था। अब लेटर आएगा या वो ट्वीट करेगा या इसी का रिएक्शन आएगा जो डोनाल्ड ट्रंप की एक ममदू के हवाले से उनका नाम लेकर बाकायदा अमेरिकन प्रेस कहा गया और ये सारी इनका रिएक्शन आएगा, जो भी आएगा वो ट्वीट करते हैं या जो भी करते हैं ये तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन उस ट्वीट का असर यकीनन पड़ेगा। किस तरह पड़ेगा? दो एंगल है, पड़ेगा तो किस तरह पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो क्या हो सकता है, क्यों नहीं पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान का तकरीबन 12 अरब का टोटल तिजारत का हजम अमेरिका के साथ है। IMF आपको पता है अमेरिका का इदारा है, इंसानी हकूक़ की बड़ी तंजीमात जितनी भी हैं वो अमेरिका के अंदर हैं और ये सारी अमेरिका की गवर्नमेंट की सरपरस्ती के बगैर ये नहीं चल सकती, मशावरत के बगैर नहीं चल सकती। अमेरिका की समझ लें कि जब तक इन्हें शह नहीं देता अमेरिका ये कोई काम नहीं कर सकती। अब अगर तो IMF को अमेरिका रोक लेता है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यकीनन पाकिस्तान इसकी इकानमी तो सारी की सारी वेंटिलेटर, जैसे ये खुद कहा करते थे शहबाज शरीफ साहब कि जो बैगर कैन नॉट बी चूज़र, और ये इनके वजीर कहा करते थे कि हम वेंटिलेटर पर हैं, तो ये वेंटिलेटर यही था IMF का, अमेरिका का वेंटिलेटर था। तो जब वो वेंटिलेटर हटा देंगे तो उसका मतलब इनकी मुईशत धड़ल से नीचे जा गिरेगी और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो इनको तो अपनी मुईशत भी बचानी है, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो भी सारे लोग हों। तो इसलिए ये अमेरिका को नो कहने की, तो अगर इस तरह के हालात देखा जाए कि अमेरिका अगर ऑफिशियली उसको सीरियस लेता है और वो करता है और वो आगे उसका रिएक्शन भी देने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट वाकई एक मानी रखती है और वो किसी हद तक इमरान खान साहब की फेवर में अगर आ जाती है तो इमरान खान की रिहाई को ये नहीं रोक पाएंगे। दूसरी चीज़, एक आपको शकील अफरीदी का एक केस पता है, इसकी मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब जो थे उन्होंने पहले 1-2 दिन पहले एक मीडिया टॉक की और मीडिया टॉक के अंदर उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि शकील अफरीदी को हमने दे दिया था अमेरिका को कि हम इमरान खान का अगर वो हमें कहेंगे तो हम दे देंगे। तो आप याद रखिएगा कि शकील अफरीदी को उन्होंने 33 साल की सज़ा सुनाई थी। शकील अफरीदी का केस ये था कि उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में पाकिस्तान के अंदर के मामलात में उसने इंटरप्ट किया था। ये एक इंटरनेशनल कानून होता है, वो एक और मामलात होते हैं, तो उसमें उसने इंटरप्ट किया था। उसका कोई इंसानी हकूक़ का कोई मामला नहीं था, उसका कोई सियासी कैदी वो नहीं था। आपने 33 सालों से कैद सुनाई, लेकिन इसके बावजूद आपका $33 मिलियन का कट लग गया था आपकी जो आपको ऐड मिलती थी अमेरिका की तरफ से, बल्कि एड मिलती थी अमेरिका की तरफ से। तो वो आप अब वहाँ सोचें कि आप एक ऐसा शख्स जिस पर तमाम कानून, तमाम जवाबित, तमाम सारी चीज़ें आती भी हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक कट लगा दिया और आप उसको रोक नहीं पाए और आपने ठीक है नहीं दिया, लेकिन उसके बाद सारी वो चलती रही। आपको डीलिंग, आप आफिया सदीकी आपको ऑफर करवाई गई कि आप ले जाएं, शकील अफरीदी हमें दे देंगे, सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन गो के उस वक्त स्टैंड लिएगा और स्टैंड लेने वाले कोई और थे, शहबाज शरीफ साहब नहीं था। क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो खुद कहा है कि हम तो गुलाम हैं, हम तो नौकर हैं, हमें तो जो कहा जाएगा हम करेंगे। हम कैसे उनके आगे बोल सकते हैं? हम बकारी हैं, मांगने वाले, भीख मांगने वाले भी कभी अपने आकाओं के सामने बोल सकते हैं, वो तो पहले ही मांगते हैं हमारे आका हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आइंदा के लिए ये नहीं मानेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि देखें शकील अफरीदी जो है ना, उनके केस में और इस केस में फ़र्क क्या है। इमरान खान इंसानी हकूक़ की तंजीमात लागू होती हैं, सियासी कैदी को किस तरह रखा जाता है, उसके अपने राइट्स होते हैं, सियासी कैदी किस लिए बनाए, ये पूरी इंटरनेशनली एक उसका पूरा सिनेरियो, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अब कभी दोबारा टाइम मिला तो इस पर हम बात कर लेंगे। तो ये इस केस को एक तो गड़मट नहीं किया जा सकता। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि वाकई इसमें कोई शक भी नहीं कि अगर शकील अफरीदी को इनकार किया जा सकता है तो अमेरिका को भी इनकार किया जा सकता है। अब उस इनकार के बदले में अमेरिका उस तरह का कट लगाता है या कोई और संजीदा मामला करता है, ये उस वक्त भी डिपेंड करता है। मेरा आज भी, मैंने आपको मेरी पुरानी सारी वीडियो उठा के देख लिया, मैंने पहले भी कहा था कि मार्च से पहले मार्च और अप्रैल के महीने से पहले इमरान खान की रिहाई का कोई चांस नहीं है, लेकिन मार्च और अप्रैल के बाद ये लोग इमरान खान को जेल में नहीं रख पाएंगे, ये भी मैंने कहा था। अब आने वाले दिनों में देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती है। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ कि मार्च और अप्रैल जो है ये इमरान खान की रिहाई के महीने और हर हाल में इमरान खान जो है वो आज़ाद हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका आमीन नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।